हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 10वां पाठ है हमारे त्योहार। बच्चों, नाम से ही आपको अच्छा लगने लगा ना। त्योहार सुनकर ही सभी को अच्छा लगता है। त्योहार मीन्स फेस्टिवल्स। हमारे घर में जो भी त्योहार, जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम सुनते ही हमारे मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। त्योहार से क्या होता है? त्योहार हमें सुख लाता है, खुशी लाता है। त्योहारों से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमारे कौन से त्योहार है और किस प्रकार वो मनाए जाते हैं। हमारे कितने त्योहार हैं, किस प्रकार मनाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। त्योहार जीवन में प्रेम, भाईचारा व प्रसन्नता का संचार करते हैं। त्योहार से क्या होता है? हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के पास आता है। समाज में आपके पास वाले और भी पास आ जाते हैं, तो उसमें घर में भी प्रेम का वातावरण छाया रहता है, भाईचारा बढ़ता है। हमारे जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं उनमें भाईचारा बढ़ता है और हर जगह पर प्रसन्नता का संचार होता है, प्रसन्नता का वातावरण बिखर जाता है। भारत अनेक धर्मों व संप्रदायों को मानने वाला देश है। भारत में क्या होते हैं? अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग क्या करते हैं? अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहार मनाते हैं। उनके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का यहाँ वर्णन किया गया है। इस पाठ में क्या किया गया है? हर अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यह भारतवर्ष क्या है? भारत देश को क्या कहा जाता है? त्योहारों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अलग अलग भाषा तथा बोलियों बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में क्या है? अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग क्या करते हैं? अलग अलग भाषा बोलते हैं तथा अलग अलग भाषा तथा बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार लोग क्या करते हैं? अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। कुछ त्यौहार धर्म पर आधारित होते हैं तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाली फसलों पर आधारित होते हैं। मतलब जितने धर्म हैं हमारे भारत में, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं और उनके अनुसार वो अपने त्योहार मनाते हैं। उसके साथ ही मौसम, अलग अलग मौसम में जो अलग अलग फसलें आती है खेत में, उस पर भी त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कौन से त्योहार मनाते हैं, इसके बारे में अब बताया गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं, जैसे त्यौहार मनाते हैं। होली पर क्या किया जाता है? होली पर सब एक दूसरों को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखरने का प्रतीक है। होली पर क्या किया जाता है? एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। उससे क्या होता है? जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखरने का वो प्रतीक है कि उसको रंग से, जैसे वो रंग कलरफुल होते हैं ना, उनसे क्या होता है? जीवन भी कलरफुल हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो जीवन में प्रेम की वृद्धि होती है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है?
ये जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रसन्नता और अच्छाइयों के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। दीपावली में क्या किया जाता है? दिए जलाए जाते हैं। तो दिए जलाकर क्या जताया जाता है? दिए से क्या प्रतीत किया जाता है कि जो भी कुछ जीवन में दुख है, बुराइयाँ है, उनको नष्ट करके, उनका अंधकार नष्ट करके जीवन में अच्छाइयों का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। तो दीपावली में क्या किया जाता है? दियों की रोशनी की जाती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश पर्व कहा जाता है। दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन पर क्या किया जाता है? रक्षाबंधन के पर्व पर, त्योहार पर प्रत्येक भाई अपनी बहन को राखी के धागों में बंधकर आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। आप बच्चों एक दूसरे को, भाई बहन एक दूसरे को बहन अपने भाइयों को राखी बांधते हैं ना, आप भी वैसे ही करते हो ना। तो उससे क्या होता है? बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी आजीवन, पूरे जीवन तक तुम्हारी रक्षा करूँगा। और उसके साथ ही भाई अपने बहन को गिफ्ट भी देते हैं। तो दशहरे पर क्या किया जाता है? दशहरे पर रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने अंदर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की हम प्रेरणा लेते हैं। तो क्या किया जाता है दशहरे पर? रावण और मेघनाथ जो राक्षस थे और वो बुराई का प्रतीक थे, तो उनको जलाकर क्या किया जाता था? उन्होंने दूसरों के ऊपर बहुत अन्याय किया था, उनमें पूरे के पूरे दुर्गुण बसे हुए थे। तो उनको जलाकर अन्याय और दुर्गुण को समाप्त करने की हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए दशहरे पर क्या किया जाता है? रावण और मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ये हो गया। अभी तक हमने हिंदू धर्म के त्योहारों के बारे में देखा। आप कौन से धर्म के त्योहारों के बारे में देखते हैं? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भाई साल में कितने बार ईद का त्यौहार मनाते हैं? 2 बार ईद का त्यौहार मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, जिससे पहले वे रोजे रखते हैं। रोजे मीन्स उपवास रखते हैं। आपके आजू बाजू में अगर कोई है मुस्लिम भाई बहन, तो उनकी वजह से आपको पता होगा कि वो बोलते हैं आज हमारा रोज़ा है। तो रोज़ा मीन्स उनका उपवास होता है। और उस दिन वो कब वो करते हैं? ईद पर करते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं। और ईद के दिन क्या करते हैं? वो ईदगाह जाकर उनके जो भगवान का जो होता है स्थान, वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ते हैं। फिर एक दूसरे से के गले मिलकर प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। और एक दूसरे के गले मिलकर वो क्या कहते हैं? ईद मुबारक। सब लोग घर में मज़े से क्या खाते हैं? सेवैया खाते हैं, जिसे हम शीरकुरमा कहते हैं। तो वो मज़े से एक दूसरे को शीरकुरमा देते हैं, सेवैया देते हैं और खुद भी खाते हैं। तो दूसरी ईद कब मनाई जाती है? दूसरी ईद बकरी ईद या ईद उल जुहा कहलाती है। इस दिन भेड़ बकरों की कुर्बानी की जाती है। तो दूसरी ईद कब मनाई जाती है? बकरी ईद पर मनाई जाती है और वहाँ पर भेड़ बकरी की कुर्बानी दी जाती है। सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़े धूमधाम से त्यौहार के रूप में मानते हैं। अब कौन से धर्म के बारे में देखते हैं? सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म को मानने वाले क्या करते हैं? अपने जो गुरु हैं उनके, कितने गुरु? 10 गुरुओं के जो जन्मदिन होते हैं, उन जन्मदिन को ही त्यौहार के रूप में बड़े धूमधाम से वो मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। तो जो गुरु नानक जी हैं उनके जन्मदिन को क्या कहा जाता है? गुरु पर्व कहा जाता है। इन दिन गुरुद्वारों को रोशनी से सजाया जाता है। तब क्या किया जाता है उन त्यौहार पर? गुरुद्वार को, उनका जो गुरु का स्थान है, उनके जो भगवान का स्थान है, वो मंदिर है गुरुद्वार उसे कहते हैं, उसको रोशनी से सजाया जाता है। शब्द कीर्तन होता है, जो भजन कीर्तन होता है उस दिन वो किया जाता है। उसमें गुरु का गुणगान गाया जाता है। सभी सिख गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकते हैं। मत्था टेकते हैं मतलब माथा टेकते हैं। इसी प्रकार ईसाई लोग क्या करते हैं? ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन
दिसंबर को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ईसाई लोग क्या करते हैं, उनका जो ईसा मसीह है, कौन है, यीशु ख्रिस्त, उनका जन्मदिन कब होता है, 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया गया है मुस्लिम लोग कैसे एक दूसरे से ईद मुबारक करते हैं। हमारे जो दीपावली में कैसे बच्चे दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, इसके बारे में दिखाया है। बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, बुद्ध के बारे में वो ये भी यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर में। तो ईसाई धर्म को, ईसाई मसीहा यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन को ही त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उसे ही क्या कहा जाता है, इसे क्रिसमस कहा जाता है। क्रिसमस सभी को मालूम है ना, 25 दिसंबर को क्रिसमस कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को टॉफियाँ, चॉकलेट और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। सेंटा क्लॉज क्या देता है, सभी बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। अब आ गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं, गौतम बुद्ध के जन्मदिन को ही बुद्ध पूर्णिमा के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इन सब के साथ साथ यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सभी धर्म के अनुसार कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में क्या किया जाता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों पर आधारित भी त्यौहार मनाए जाते हैं। तो असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। और ये त्यौहार कब मनाए जाते हैं, जब खेत में फसल आती है, अनाज उगता है, जब उसकी कटाई शुरू होती है तभी ये त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह एवं एकता का संदेश देते हैं। और इन त्योहारों से क्या होते हैं, जीवन में प्रसन्नता आती है। पूरी तरफ देखो कहीं भी कोई नाराज नहीं दिखाई देता, हर जगह पर हर एक के मुख पर प्रसन्नता दिखाई देती है। और ये सभी त्यौहार लोग बड़े उत्साह से करते हैं। कोई भी उस समय नहीं बोलता है कि मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। बहुत उत्साह से, क्यूरियोसिटी से वो क्या करते हैं, अपने त्यौहार मनाते हैं। और ये त्यौहार किसका संदेश देते हैं, त्यौहार एकता का संदेश देते हैं। क्योंकि त्यौहार के समय सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, एकता का संदेश मिलता है। कोई भी किसी से रूठ कर जाता है, फिर भी त्यौहार के समय वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो त्यौहार हमें क्या देते हैं, त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या किया गया है, वो शब्दार्थ दिए गए हैं, वो शब्दार्थ भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, आपको वो नोटबुक में लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, आपको इसके अलावा भी उन शब्दों को लेकर वाक्य बनाने हैं। धर्म के लिए कौन सा वाक्य है, भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। खुशी के लिए त्यौहार मनाने से हमें खुशी मिलती है। बुराई, हमें अपने अंदर की बुराई नष्ट करनी है। रोशनी, दीपावली रोशनी का त्यौहार है। एकता, त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। गौतम बुद्ध के जन्मदिन को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। होली पर्व पर एक दूसरे को क्या लगाते हैं, रंग लगाते हैं। क्रिसमस पर कौन बच्चों को उपहार बांटता है, क्रिसमस पर कौन बच्चों को उपहार बांटता है, सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार बांटता है। यहाँ पर निम्नलिखित त्यौहार दिए गए हैं, उनके सही वर्ग में उनको लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार दिए गए हैं, आपको उनको सही
वर्ग में बांटना है। कौन से वर्ग है? धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और फसल कटाई के त्यौहार है। यहाँ पर मैंने किया है, आपको बच्चों खुद करने की कोशिश करनी है और बाद में मैंने जो किया है वो आप चेक करो। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द है, उनके बहुवचन शब्द क्या है? सेवई, सेवैया। सेवई का क्या होता है? सेवैया होता है बहुवचन। बहन का बहने, टॉफी का टॉफिया, बुरा का बुराइया, खुशी का खुशियाँ, फसल का फसले, पुतला का पुतले और बोली का बोलिया। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम मीन्स उनके विरोधार्थी शब्द लिखने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। उत्साह, निरुत्साह, बुराई, अच्छाई, भलाई, ज्ञान, अज्ञान, जीवन, मरण, प्रेम, घृणा, प्रकाश, अंधकार, तम, दुख, सुख, दुर्गुण, सद्गुण। निम्नलिखित शब्दों में य लगाकर नवीन शब्द बनाइए। यहाँ पर देखो सर्कल में य प्रत्यय दिखाया गया है और य प्रत्यय को लगाकर आपको बाकी के जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं वो शब्द बनाने हैं। तो मानव का क्या आता है? मानवीय। पर्वत के लिए य प्रत्यय लगना से है। भारत के लिए य प्रत्यय लगने से भारतीय। पर्वत के लिए पर्वतीय। अनुकरण के लिए अनुकरणीय। दर्शन के लिए दर्शनीय और राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय। निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं, उनमें आपको क्या लगाना है? उचित स्थानों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। मैंने यहाँ लगाकर दिखाया है, आपको भी वो लगाने की कोशिश करनी है। तो अभी इस पाठ के ऊपर जो सवाल जवाब दिए, जब सवाल पूछे गए हैं उनको जवाब मैंने यहाँ पर दिया है। भारतवर्षों को त्योहारों का देश क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है? भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके धर्म के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए भारतवर्ष को त्योहारों का देश कहा गया है। क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग उनके धर्म के अनुसार अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय कौन से त्यौहार मनाते हैं? हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दीपावली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का पर्व किस रूप में मनाया जाता है तथा ये किस बात का प्रतीक है? दीपावली को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व मतलब रोशनी का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह जीवन से दुख, बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रसन्नता और अच्छाइयों के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। क्योंकि जीवन में बहुत दुख है, बुराइयाँ हैं, उनको नष्ट करके क्या किया जाता है? हर जगह पर खुशी और प्रसन्नता का प्रकाश फैलाने का ये प्रतीक है। ईद उल फितर का त्यौहार किस धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं तथा इस दिन वे क्या करते हैं? ईद उल फितर का त्यौहार इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में सेवैयाँ खाते हैं। इसके साथ ही एक सेंटेंस आपको लिखना है। ईद के दिन वो सभी रोज़े रखते हैं। रोज़े रखते हैं मीन्स उपवास रखते हैं। गुरु पर्व का त्यौहार क्यों मनाया जाता है तथा इसे कैसे लोग मनाते हैं? सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया जाता है। फसलों की कटाई पर मनाए जाने वाले त्यौहार कौन से हैं तथा इसे विभिन्न राज्यों में किस नाम से मनाया जाता है?
असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, उत्तर भारत, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी आदि त्यौहार फसलों की कटाई के समय मनाए जाते हैं। आपको बच्चों यही सभी सवाल जवाब जो भी कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और ये लेसन ये जो पाठ है आपको पूरी अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।